सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। कल और परसों यानी 2 दिन में हमने वेस्ट बंगाल सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसके सवालात देखे थे कि कैसे पूछे गए। तो हमने देखा कि उसमें जो यूजीसी नेट के लेवल की उसमें वेस्ट बंगाल में सेट के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एमएच महाराष्ट्र सेट 2020 में जो इम्तिहान मुनाकिद हुआ था उसमें कैसे सवालात पूछे गए थे। इसलिए आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सेट के इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, क्योंकि नेट और सेट का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो देखिए, पहला सवाल देखिए, शेराए उर्दू के तज़किरों में किस तरह की तनकीद मिलती है। तो शेराए उर्दू के तज़किरों में तासुराती तनकीद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, मामला बंदी किस शायर के कलाम में ज़्यादा पाई जाती है। मामला बंदी उसी शायर के कलाम में ज़्यादा पाई जाती है जिसे मकरे शायराना के नाम से जाना जाता है, यानी जिसने अपनी खुद तारीख़ वफ़ात निकाली थी कि हस्त बाजो बिशख्स्त, यानी हाथ पांव टूट गए और कोठे से गिरकर उनकी मौत हुई थी। और उनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में, और उनकी वफ़ात 1852 ईस्वी में कोठे से गिरने की वजह से। तो वो है हमारे इन्हें मामला बंदी मोमिन के कलाम में पाई जाती है। सवाल नंबर 3 देखिए, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं, ये किसका मिसरा है। एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं, तो यह मीर अनीस मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस का यह शेर है, यानी एक मिसरा है। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, तो यह एक मिसरा दिया हुआ है, तो यह मीर अनीस का है। सवाल नंबर 4 देखिए, बागो बहार का माखज कौन सी किताब है। बागो बहार का माखज, तो क्योंकि किस्सा चहारे दुर्वेश उसका माखज मीर अता हुसैन खां तहसीन की नौतर्ज मुर्सा है, और बागो बहार मीर अमन की है जो मीर अता हुसैन खां तहसीन की नौतर्जा मुर्सा का माखज है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए, शायरी के सिलसिले में तख़य्युल और महकात की अहमियत पर किस निकाद ने जोर दिया है। तो किस निकाद ने जोर दिया है, वो है शिबली नौमानी, ठीक है, तख़य्युल और महकात को। जबकि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कायनात का मुताला, तफ़्वुज़ अल्फ़ाज़ और तख़य्युल, इन तीनों को दिया है। सवाल नंबर 6 देखिए, उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी तसनीफ़ है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, ठीक है, सुखनहाए गुफ्तनी, ये कलीमुद्दीन अहमद की तसानीफ़ है। सवाल नंबर 7 देखिए, जेल में से तासुराती निकात कौन है। कौन सा निकात तासुराती है। शम्सुर रहमान फारूकी, ये तो जदीदियत के हैं, ठीक है, तासुराती पूछा है तो इसमें अब्दुल रहमान बिजनौरी हो जाएगा, ठीक है, अब्दुल रहमान बिजनौरी, जिन्होंने मुहसिन कलाम गालिब किताब लिखी है। सवाल नंबर 8 देखिए, प्यासी जो थी सिपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुर्रात की। इस शेर में कौन सी सनहत है। यह मशहूर है, यह शेर सभी जानते ही है, हुस्ने तालील की सनअत है, ठीक है, हुस्ने तालील इस में सनअत है। सवाल नंबर 9 देखिए, तनकीदी इशारे का मुसन्निफ़ कौन है। तनकीदी इशारे का मुसन्निफ़ आपको पूछा है कौन है, तो वो है आल अहमद सरूर, ठीक है, तनकीदी इशारे आल अहमद सरूर की है। सवाल नंबर 10 देखिए, इकबाल की नज़्म साक़िन नामा उनके किस मजमूए में शामिल है। तो इकबाल के 4 उर्दू के शेरी मजमूए हैं। पहला बांगे दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़र्ब कलीम और चौथा अरमगान हिजाज, जो कि आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है। तो इसमें साक़िन नामा, क्योंकि यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है साक़िन नामा, ठीक है, तो यह है उनके जो दूसरा शेरी मजमूआ है बाले जिब्रील, उसमें शामिल है। सवाल नंबर 11 देखिए, हयात जावेद का ताल्लुक़ किस सिनफ़ नसर से है। तो हयात जावेद यह ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मौलाना या सर सैयद अहमद ख़ान की स्वाने हयात लिखी है हयात जावेद के नाम से। तो यह क्या है, यह है स्वाने उमरी, किसकी, सर सैयद अहमद ख़ान की। किसने लिखी, तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। सवाल नंबर 12 देखिए, शेर शोर अंगेज़ में किस शायर के कलाम का मुताला और जायज़ा शामिल है। तो शेर शोर अंगेज़ में किसकी है यह तसनीफ़, तो यह शम्सुर रहमान फारूकी की है। इसको लिखने पर उनको
सरस्वती अवार्ड भी मिला था। और किसके ऊपर है? तो यह मीर तकी मीर के ऊपर है। सवाल नंबर 13 देखिए, गुब्बारे खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए? तो गुब्बारे खातिर किसके खतूत का नाम है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें चॉइस खत है। किला अहमदनगर की जेल में लिखे गए थे असीरी के दौरान, तो इन्होंने लिखा मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। ठीक है, मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। सवाल नंबर 14 देखिए, हुनर पैदा करो, हुनर पैदा कर अव्वल तर्क की जो तप लिबास अपना, यह मिसरा किस शायर के कसीदे का है? तो किस शायर के कसीदे का है? यह है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। सवाल नंबर 15 देखिए, इंदु किस अफसाने का किरदार है? इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है जो अपने दुख मुझे दे दो, उसी में इंदु है, इंदु मदन। ठीक है। सवाल नंबर 16 देखिए, दोस्त पुरानी अपनी सलीबें उठाए चलो, यह मिसरा किस शायर की नज़्म का है? दोस्त पुरानी अपनी सलीबें उठाए चलो, तो यह है मखदूम महिउद्दीन की नज़्म का नाम है। ठीक है, दोस्त पुरानी अपनी सलीबें उठाए चलो मखदूम महिउद्दीन की नज़्म है। सवाल नंबर 17 देखिए, किस माहिर लिसानियात ने सिंध को उर्दू की जाए पैदाइश कहा है? तो किस मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो ब्रज भाषा से करार दिया है। मसूद हुसैन खान ने नवाह दहली को बताया है। और सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध से बताया है। ठीक है, उर्दू की पैदाइश सिंध से बताया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 18 देखिए, ज़माना ब आवाज़ बुलंद कह रहा है कि या इमारत की तरमीम होगी या इमारत खुद न रहेगी, यह बात किस सिंफ सुकन के लिए कही गई है? तो यह बात किस सिंफ सुकन के लिए कही गई है? तो यह गज़ल के लिए कही गई है। सवाल नंबर 19 देखिए, ताकीदी च का इस्तेमाल किस इलाके की उर्दू में खसूसियत के साथ होता रहा है? तो कल भी हमने यह देखा था, कल भी पूछा गया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल सेट का जो हमने सोल्व कराया था पेपर, उसमें भी यह सवाल आया था। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यह दक्कनी के इलाके में बोली जाती है। इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी सेट का हो, नेट का हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी, तो उसमें मतलब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर पिछले सॉल्व करने चाहिए, बहुत फ़ायदा मिलता है उनसे। सवाल नंबर 20 देखिए, जेल में से कौन सी तसनीफ मुल्ला वजी की है? तो देखो, फूलबंद इब्न निसाती की है। नौरस किसकी है? इब्राहिम आदिल सासानी की। खबरनामा रुस्तमी की है। तो क्या बची? सबरस। ठीक है, दास्तान है यह मुल्ला वजही की है, 1635 में लिखी। इसके अलावा कुतुब मस्तरी वो भी मुल्ला वजही की है। सवाल नंबर 21 देखिए, हिंद आर्यई का अहद कदीम जेल में से कौन सा है? अहद कदीम पूछा है। ठीक है, अहद कदीम वो कौन सा है? तो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह यह कदीम है, अहद कदीम है। और वो वस्ता अहद कौन सा है? तो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी है। और जदीद हिंद आर्यई 1000 ईस्वी ता हाल है। ठीक है, कदीम हिंद आर्यई को वो हिंद आर्यई को 3 अहद में तकसीम किया गया है। सवाल नंबर 22 देखिए, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो हाफिज़ महमूद शेरानी ने पंजाब में उर्दू, इनकी किताब है जिसमें इन्होंने उर्दू की पैदाइश का नज़रिया पेश किया है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब से हुई है। सवाल नंबर 23 देखिए, रिसाला तहजीबुल अखलाक का उजरा कब हुआ था? तो रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने निकाला था? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद। गए कब थे? 1869 में गए थे। और वापस आकर 1870 में यह रिसाला तहजीबुल अखलाक निकाला था। सवाल नंबर 24 देखिए, काशिफुल हक़ाइक़ का मुसन्निफ़ कौन है? काशिफुल हक़ाइक़ का मुसन्निफ़ इमदाद इमाम असर है। इसमें उर्दू के क़वाइद मिलती है। ठीक है, काशिफुल हक़ाइक़। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनकी पैदाइश 1830 में हुई, वफ़ात 1910 में। और जो इनकी आब हयात है 1880 में लिखी गई। 5 अदवार में वो तकसीम है। निरंगे ख्याल इंसाइयों का वो मजमुआ है, उसमें सबसे पहले इंसाइया के नुकूस उसी में नज़र आते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 25 देखिए, जेल में से कौन सा नावल शऊर की रोह की तकनीक में लिखा गया है? कौन सा नावल शऊर की रोह की तकनीक में लिखा गया है? तो आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, 1959 में लिखा गया। ठीक है, 101 इसमें अबवाब हैं। सवाल नंबर 26 देखिए, कातिल की माँ किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो कातिल की माँ यह मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है, जो उनके किस मजमूए में शामिल है?
वारदात में शामिल है। वारदात में टोटल कितने अफसाने हैं? तो 13 हैं। ठीक है, 1938 में शाया हुआ। सवाल नंबर 27 देखिए, इंदर सभा का मुसन्निफ कौन है? तो इंदर सभा का मुसन्निफ कौन है? अमानत लखनवी है। इंदर सभा कब लिखी गई? 1852 में लिखी गई और 1854 में यह स्टेज किया गया। ठीक है, शाया हुआ। और आगे हसर काश्मीरी, इनका ड्रामा कौन सा है? यहूदी की लड़की, मोहम्मद हसन का जहाक, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, जो नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मबनी है। सवाल नंबर 28 देखिए, तमसीली अंदाज के इंशाई किसने लिखे हैं? तो मैंने अभी जो सवाल आया था जस्ट मैंने बताया था, तमसीली अंदाज के इंशाई नीरंगे ख्याल में देखने को मिलते हैं, जो किसने लिखी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। इसके दो भाग हैं, एक तो 1880 में ही शाया हुआ था, दूसरा 1923 में शाया हुआ। पहले में कितने हैं? पहले में 9 इंशाए हैं और दूसरे में 5 हैं, टोटल 14 हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 29, तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता, यह किसका शेर है? यह शेर वही है जिसके मुतालिक गालिब ने कहा था कि यह शेर मुझे दे दो, बदले में मेरा पूरा दीवान ले लो। तो देखो कितनी बात है इस शेर में पोशीदा है कि यह बात कही गई। तो यह हकीम मोमिन खां मोमिन का शेर है। ठीक है, हकीम मोमिन खां मोमिन का यह शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसमें इहाम पाया जाता है। सवाल नंबर 30 देखिए, जहाक किसका लिखा हुआ ड्रामा है? तो जहाक अभी मैंने बताया था, यह मोहम्मद हसन का लिखा हुआ ड्रामा है। कब लिखा गया? तो 1977 ईस्वी में। ठीक है, सवाल नंबर 31 देखिए, पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? इन्हें बहुत शोहरत मिली, इन्होंने सिर्फ बहुत कम लिखा लेकिन बहुत ज़बरदस्त लिखा। सिर्फ 11 ही मुजामिन लिखे इन्होंने, या तसनीफ़ मान लो आप, जैसे कुत्ते, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, हॉस्टल में पढ़ना। ठीक है, ऐसे ही हैं। तो पतरस बुखारी का आपको असल नाम बताना है। क्या नाम है इनका? तो इनका असल नाम है अहमद शाह बुखारी। ठीक है, मोहम्मद नहीं आएगा। ठीक है, अहमद आएगा, अहमद शाह बुखारी। ज़्यादातर नाम के पहले मोहम्मद लगाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि पतरस बुखारी का पूरा नाम है अहमद शाह बुखारी। ठीक है, सवाल नंबर 32 देखिए, शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की पहली किताब कौन सी है? तो शुमाली हिंद में पूछा है। ठीक है, उर्दू नस्र की पहली किताब कौन सी है? तो वह फजल अली फजली की करबल कथा है, 1732 में लिखी गई। ठीक है, करबल कथा। रोज़तुश शहदा का मुल्ला आवाज हुसैन कासवी की रोज़तुश शहदा का यह तर्जुमा है। सवाल नंबर 33 देखिए, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी है? तो नूरुल हसन हाशमी की। और एक है लखनऊ का दबिस्तान शायरी, वो अबुल लैथ सदीकी की तसनीफ़ है। और दिल्ली का दबिस्तान शायरी ये नूरुल हसन हाशमी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 34 देखिए, हाइको की सिन्फ उर्दू में किस ज़ुबान से आई? हाइको की सिन्फ उर्दू में किस ज़ुबान से आई? तो कल जो हमने सवालात किए उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि सवालात रिपीट होते हैं। तो यह जापानी की सिन्फ है। और तराइले कहाँ से आई थी? वो फ्रांसीसी, उसमें 8 मिसरे और हाइको इसमें 3 मिसरे। सवाल नंबर 35 देखिए, मैंने वह अंदाज़ तहरीर अख्तियार किया है कि मुरासिले को मुकालिमा बना दिया, यह कुल किसका है? तो सभी वाकिफ़ हैं, मुरासिले को मुकालिमा वही बना सकते हैं जिनको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हैवान ज़रीफ़ कहा है। ठीक है, तो वो गालिब ही हैं आपने। इन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था पेंशन की गर्ज से। ठीक है, सवाल नंबर 36 देखिए, जेल में से किस तसनीफ़ का शुमार जिंदानी अदब में होता है? तो किसका शुमार जिंदानी अदब में होता है? तो जिंदानी यानी यहाँ पर है कैदी, यानी जेल की असीरी के दौरान किसने खतूत लिखे थे? तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे अहमदनगर की जेल में। तो वो गुब्बारे खातिर है। ठीक है, जिंदानी यानी असीरी के दौरान जेल में। सवाल नंबर 37 देखिए, नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको अबस बदनाम किया। इस शेर में कौन सा फ़लसफ़ा बयान किया गया है? तो यह मीर का शेर है यह। ठीक है, मीर का यह शेर है, क्योंकि जब हम बीए में शायद मैं बीएड
फर्स्ट ईयर में थी तब हमारे सर ने, यूपी के सर थे प्रोफेसर, उन्होंने यह जो पूरी गज़ल थी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताई थी। तो तभी से जब उन्होंने पढ़ाया था तो तभी से मुझे ये अभी तक याद है। तो इसमें क्या बयान हुआ है ये पूछा आपको। इसके अंदर फ़िलसफ़ा जब्र व कदर, ठीक है, फ़िलसफ़ा जब्र व कदर बयान हुआ है। सवाल नंबर 38 देखिए, यानी अल्लाह के बारे में है कि नाहक हम मजबूर, हम पर ऐसे ही मतलब है, आप जो क्यों, अल्लाह जो चाहता है वही होता है ना, इसीलिए वो बात बयान की गई है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी किसने लिखी है, तो यह खाका है। किसने लिखा, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने। किसके कहने पर लिखा, तो मौलवी अब्दुल हक के कहने पर लिखा। और बाकी वहीदुद्दीन सलीम का भी खाका इन्होंने लिखा था। सवाल नंबर 39 देखिए, इस आबाद खराबे में का ताल्लुक किस सिंह से नसर से है, तो इस आबाद खराबे में यह खुदनविश्त है किसकी, तो यह अख्तर ईमान की है। तो यह क्या है, स्वाना है, यह खुदनविश्त स्वाना है। स्वाना तो जब कोई किसी और के ऊपर लिखते हैं, जैसे स्वाना उमरी, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हादी ने हयात सईदी लिखी थी, यादगार गालिब हयात जावेद लिखी थी, तो वो स्वाना है, यानी कोई दूसरे पर लिखता है। जब खुद के ऊपर लिखता है खुद की, तो वो खुदनविश्त है, ठीक है, तो खुदनविश्त स्वाना है। सवाल नंबर कितना हो गया, 39 हो गया ना। सवाल नंबर 40 देखिए, कैथारसिस का नज़रिया किसने पेश किया था, ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। तो कैथारसिस का नज़रिया अरस्तु ने पेश किया था। अफलातून ने नकल का नज़रिया पेश किया, और अरस्तु ने ड्रामे की नकल का नज़रिया पेश किया, ठीक है। और इल्वियत का नज़रिया किसने पेश किया था, लॉन जाइस ने किया था। लॉन जाइस ने इल्वियत का नज़रिया पेश किया था। सवाल नंबर 41 देखिए, उर्दू मौला किसके मुकातिब का मजमुआ है, तो उर्दू मौला ये गालिब के मुकातिब का मजमुआ है। इसके अलावा उर्दू मौला एक रिसाला भी है, किसका है, 1903 में निकला था, 1913 में बंद हुआ, तो हसरत मोहनी का। सवाल नंबर 42 देखिए, चार पाई किसका लिखा हुआ इंशाया है, तो रशीद अहमद सदीकी का लिखा हुआ है चार पाई। इसके अलावा अरहर का खेत, वो भी रशीद अहमद सदीकी का है। सवाल नंबर 43 देखिए, जेल में से कुलियात वली किसने मरतब की थी, तो कुलियात वली किसने मरतब की, तो नूरुल हसन हाशमी ने, कुलियात वली नूरुल हसन हाशमी ने मरतब की। सवाल नंबर 44 देखिए, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था, तो मीर अनीस का मीर बब्बर अली था पूरा नाम। सवाल नंबर 45 देखिए, नक्श, कागजी पेरहन और शौक़ तहरीर जैसे अल्फाज किस शायर के एक शेर में आए हैं, तो नक्श फरियादी है किसकी, शौक़ तहरीर का, कागजी है पेरहन हर पेकरे तस्वीर का। ये जो गालिब का दीवान है, दीवान गालिब, उसके ऊपर ही ऊपर यह शेर है कि नक्श फरियादी है किसकी, शौक़ तहरीर का, कागजी है पेरहन हर पेकरे तस्वीर का। तो यह गालिब का शेर है। और कागजी है पेरहन ये इसमत चुगताई की खुदमिस्त है, और खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ का भी नाम है कागजी पेरहन, ठीक है। सवाल नंबर 46 देखिए, जदीदियत का नुमाइंदा निकात कौन है, तो जदीदियत का नुमाइंदा निकात शमसुर रहमान फारूकी है, और माबाद जदीदियत का वो गोपीचंद नारंग है। सवाल नंबर 47 देखिए, मुआजना नीस व दबीर किस किस्म की तनकीद का नुमाना है, तो यह पहले बात किसकी लिखी हुई है, तो मौलाना शिबली नौमानी की लिखी हुई है। तो इसके अंदर तकाबुली तनकीद के नमूने देखने को मिलते हैं, अनीस और दबीर के में क्या मुमासलत है, क्या फ़र्क है, वो इसमें दिखाई गई है, इनका मुकाबला किया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 48 देखिए, प्रेमचंद की किस किताब पर अंग्रेजी सरकार ने पाबंदी आयद की थी, तो किस पर, तो सोजे वतन पर, ठीक है, वो जब्त कर ली थी सोजे वतन। 48 का हो गया। सवाल नंबर 49 देखिए, किस मसनवी में शायराना सनअतों और रियायत लफ्ज़ी का ख़ास तौर से अहतमाम किया गया है, किसमें, तो सनअतों और रियायत लफ्ज़ी का ख़ास तौर से अहतमाम किया गया है, तो गुलजार नसीम किसकी है, पंडित दयाशंकर नसीम की। और पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद थे आतिश। जब इन्होंने यह मसनवी लिखी तो इतनी तवील थी कि आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा कि इस मसनवी को या तो मैं पढ़ूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, इसलिए मुझे तो भाई पढ़ना ही होगा, क्योंकि क्या गलती उसमें बतानी होगी, और दूसरे तुम पढ़ोगे क्योंकि तुमने तो खुद नहीं लिखा है, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए इसको मुख्तसर करो। तो बाद में पंडित दयाशंकर नसीम ने इसे मुख्तसर कर दी। तो देखो शुमाल हिंद की जो दो मसनवी बहुत मकबूल है अभी तक, कब लिखी गई, देखो ये 1859
1939 में लिखी गई थी और 1844 में यह शाये हुई थी। तो देखो तब से आज देखो ये अभी तक मशहूर है। एक तो सहरुल बयान मीर हसन की, दूसरी गुलजार नसीम। ठीक है। सवाल नंबर 50 देखो, उर्दू की किस सिन्फ सुखन में माशूक को जली करती सुनाई जाती है और उसकी बेवफाई पर उसे ताना दिया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे वासोख्त कहते हैं। वासोख्त का मौजिद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसे कहा? मीर तकी मीर को कहा है। तो 50 सवाल तो हो गए हमारे इंशाल्लाह। और बाकी के कल करेंगे। ये 2 सवाल और देख लेते हैं, या फिर इनको चलो 50-50 का ही रखते हैं। ये 2 कल देखेंगे। तो देखिए आपको पता चल गया होगा, एक तो हमने वेस्ट बंगाल सेट का वो सॉल्व किया था, तो उसमें मतलब नेट में जिस लेवल का आता है सेम उसी लेवल का हार्ड आता है। और एक ये एमएच सेट महाराष्ट्र सेट में देखो लेवल थोड़ा इजी है। इस तरह से ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि नेट और सेट में मतलब क्या अंतर होता है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, मेहनत जारी रखिए इंशाल्लाह। यह मत सोचिए कि एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है तो बाद में तैयारी करेंगे, बस तैयारी जारी रखना है। क्योंकि जिस तरह अगर हम मशीन, जो सिलाई की मशीन होती है उसके अंदर हम तेल नहीं डालते हैं तो वो उसके अंदर जर आ जाता है, काम नहीं करती है बराबर सही से। तो इसलिए सही काम चलता रहा, इसके लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।